क्या हो अगर कोई आपके सपनों में घुसकर आपके दिमाग की तिजोरी में बंद सबसे कीमती राज चुरा ले? क्या हो अगर कोई आपके मन में एक ऐसा बीज बो दे जो धीरे धीरे एक पेड़ बनकर आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आज हमारी कहानी के हीरो की दुनिया को चलाती है। समंदर की लहरों ने उसे किनारे पर ला पटका। कॉब बदहवास सा बेहोशी से जागा। उसकी धुंधली नजरें बीच पर रेत के महल बना रहे दो बच्चों को देख रही थीं। वो उसके अपने बच्चे थे, या शायद उसकी यादें। उनके करीब जाने की चाह में उसने उठने की कोशिश की, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया था। तभी एक जापानी गार्ड वहां आता है, बंदूक की नोक से कॉब के गीले सूट को उठाता है और देखता है कि कॉब के पास एक पिस्टल है। गार्ड्स उसे उठाकर एक आलीशान जापानी मैंशन में ले जाते हैं। अंदर बैठा था वो बूढ़ा जो इस इलाके का बॉस था। गार्ड ने कहा, बॉस, बीच पर एक आदमी मिला है जो आपका नाम ले रहा था। गार्ड्स ने कॉब के पास से मिली चीजें, एक बंदूक और एक छोटा सा लट्टू स्पिनिंग टॉप उसके सामने रख दी। उस लट्टू को देखते ही बूढ़े की आंखों में एक पुरानी धुंधली याद चमक उठी। उसके इशारे पर कॉब को वहां लाया गया। बूढ़े ने कॉब को पहले खाना खिलाया, फिर पूछा, क्या तुम मुझे यहां मारने आए हो? कॉब चुप रहा। बूढ़े ने वो लट्टू उठाया और कहा, मैं जानता हूं ये क्या है। मुझे एक सपना याद आता है, एक ऐसा आदमी जो अपनी सोच से दुनिया बदल सकता था। मैंने ये चीज उसके पास देखी थी। ये कहकर बूढ़े ने उस लट्टू को घुमा दिया। लट्टू घूमने लगता है और घूमता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तभी कॉब की आंखों में एक चमक आती है, मानो एक बहुत बड़ा राज उसके सामने खुल गया। और इसी के साथ हमारी कहानी पहुंच जाती है बीते हुए वक्त में, जहां ये पूरा खेल शुरू हुआ था। मिलिए डोमिनिक कॉब से। कॉब और उसका पार्टनर आर्थर कोई आम चोर नहीं है। ये सोना, चांदी या पैसा नहीं चुराते, बल्कि ये चुराते हैं आइडियाज। जी हां, ये वो शातिर चोर हैं जो किसी के भी सपने में घुसकर उसके दिमाग से उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स निकाल सकते हैं। इस वक्त वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन साइतो के दिमाग से एक बिजनेस आइडिया चुराने आए हैं। पर कैसे? दोस्तों, ये सब मुमकिन होता है एक कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसे कहते हैं पैसिव डिवाइस, या आसान भाषा में ड्रीम मशीन। ये सूटकीस जैसी मशीन किसी को भी ना सिर्फ सपनों की दुनिया में ले जाती है, बल्कि एक इंसान के सपने को कई लोग एक साथ शेयर भी कर सकते हैं। मतलब पूरा मल्टीप्लेयर गेम चल रहा है सपनों में। आम सपनों से अलग इन सपनों में आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है। आप अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं और जागने के बाद आपको सब कुछ याद भी रहता है। मिलिट्री ने इसे सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था, ताकि सपने में बिना किसी असली खतरे के जंग की प्रैक्टिस की जा सके। पर जैसा कि होता है, टेक्नोलॉजी लीक हो गई और कॉब जैसे लोगों के हाथ लग गई, जिन्हें एक्सट्रैक्टर्स कहा जाता है। तो कॉब और आर्थर साइतो के सपने में घुस चुके हैं। उन्होंने सपने को साइतो के ही एक होटल जैसा बना दिया है, ताकि उसे शक ना हो। कॉब साइतो को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है कि वो उसे सपनों के चोरों से बचाने आया है। कॉब कहता है, मिस्टर साइतो, एक आइडिया दिमाग के किसी कोने में अटक जाता है। कोई भी एक्सट्रैक्टर उसे चुरा सकता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए आपको मुझे वो आइडिया बताना होगा, ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। साइतो एक शातिर खिलाड़ी था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं सोच कर बताता हूं। और ये कहकर वो बाहर चला गया। कॉब और आर्थर समझ गए दाल में कुछ काला है। तभी सपने में भूकंप जैसा झटका महसूस होता है। असल में ये भूकंप नहीं, बल्कि असल दुनिया में हो रहे बम धमाकों का असर था, जो सपने में महसूस हो रहा था। लेकिन असली भूकंप तो अब आने वाला था। सपने में कॉब को एक औरत नजर आती है। ये थी मेल, कॉब की पत्नी, जिसका एक दर्दनाक अतीत कॉब से जुड़ा था। मेल का दिखना मतलब खतरे की घंटी। कॉब का पूरा प्लान चौपट होने वाला था। मेल ने साइतो को सारी सच्चाई बता दी। उसने आर्थर के पैर में गोली मार दी। कॉब जानता था कि सपने में गोली लगने से आर्थर मरता नहीं, बस जाग जाता। लेकिन दर्द तो असली होता है। इससे पहले कि मेल कुछ और करती, कॉब ने आर्थर के सिर में गोली मारकर उसे सपने से जगा दिया। अब साइतो का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका था और उसके दिमाग के गार्ड्स, प्रोजेक्शंस कॉब पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जागते ही आर्थर चिल्लाता है, कॉब को जगाओ। लेकिन कॉब को जगाने के लिए किक की जरूरत थी।
किक मतलब सो रहे इंसान के शरीर को गिरने का एहसास कराना, जैसे पानी में गिराना या कुर्सी से धक्का देना, ताकि उसका दिमाग उसे सपने से बाहर खींच ले। लेकिन किक मिलने से पहले ही सपने में साइतो के सिर पर छत गिर जाती है और वो कॉब से पहले जाग जाता है। इधर सपने में कॉब किसी तरह साइतो की सीक्रेट फाइल खोलता है, लेकिन ये क्या, फाइल के सारे सीक्रेट्स पर ब्लैक मार्कर फेर दिया गया था। मतलब साइतो को पहले से ही सब पता था। तभी कॉब को पानी के टब में गिराकर किक दी जाती है और वो भी जाग जाता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जिसे आप अब तक असल दुनिया समझ रहे थे, वो भी एक सपना था। जी हां, ये था सपने के अंदर एक और सपना, ड्रीम लेवल 2। कॉब इतना शातिर था कि वो साइतो को सपनों की इतनी गहराई में ले गया था ताकि साइतो हकीकत और सपने में फर्क ही भूल जाए। पर कॉब का आर्किटेक्ट नैश एक छोटी सी गलती बैठ करता है। उसने जिस कार्पेट को सपने में डिजाइन किया था वो साइतो के असली कार्पेट से अलग था। साइतो ये पकड़ लेता है और कॉब का सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। साइतो कहता है, मानना पड़ेगा कॉब, सपने के अंदर सपना, पर अब ये मेरा सपना है। तभी दंगाई अंदर घुसकर कॉब और नैश को मार देते हैं और वो दोनों भी सपने से जागकर असली दुनिया यानी ट्रेन में पहुंच जाते हैं। उनकी कंपनी कोबोल इंजीनियरिंग अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कॉब कंफ्यूज था कि वो सच में जाग चुका है या अब भी किसी सपने में है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो इस टोटम का इस्तेमाल करता था। अगर लट्टू घूमते घूमते रुक जाए मतलब ये हकीकत है, और अगर वो घूमता ही रहे तो मतलब कॉब अब भी सपने में है। शुक्र है लट्टू रुक गया। तभी कॉब को उसके बच्चों का कॉल आता है। सालों से वो अपने बच्चों से नहीं मिला था क्योंकि उसकी पत्नी मैल की मौत ने उसे एक भगोड़ा अपराधी बना दिया था और वो अपने देश अमेरिका वापस नहीं जा सकता था। कॉब और आर्थर भागने की फिराक में थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में उन्हें एक सरप्राइज मिला। अंदर साइतो बैठा था जिसने उनके गद्दार साथी नैश को पकड़ लिया था। पर साइतो उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो उन्हें एक ऑफर देना चाहता था, एक ऐसा ऑफर जो नामुमकिन था। साइतो ने कहा, अब तक तुम दिमाग से आइडिया चुराते आए हो, लेकिन अब तुम्हें किसी के दिमाग में एक आइडिया डालना है। इसे कहते हैं इंसेप्शन। आर्थर तुरंत बोल पड़ा, यह नामुमकिन है। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक नीले हाथी के बारे में मत सोचो तो तुम सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे? साइतो, नीले हाथी के बारे में। आर्थर, बिल्कुल, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा नहीं मेरा था। दिमाग हमेशा जानता है कि आइडिया कहां से आया है। तभी कॉब ने कहा, यह मुमकिन है। साइतो ने उसे वो ऑफर दिया जिसे कॉब ठुकरा नहीं सकता था। उसने कहा, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हारे ऊपर लगे सारे चार्जेस हटवा दूंगा और तुम अपने बच्चों के पास वापस जा सकोगे। बस। कॉब को और क्या चाहिए था? उसने पूछा, टारगेट कौन है? टारगेट था रॉबर्ट फिशर, जो अपने पिता की विशाल एनर्जी कंपनी का अकेला वारिस बनने वाला था। साइतो चाहता था कि कॉब रॉबर्ट के दिमाग में यह आइडिया डाल दे कि वो अपने पिता की कंपनी का बंटवारा कर दे। अब शुरू हुआ मिशन इम्पॉसिबल, अरे नहीं, मिशन इंसेप्शन की तैयारी। इस नामुमकिन काम के लिए कॉब को एक ड्रीम टीम की जरूरत थी। सबसे पहले एक नया आर्किटेक्ट, सपनों की दुनिया को डिजाइन करने वाला। इसके लिए कॉब पेरिस गया और अपने ससुर की मदद से अरियादनी नाम की एक जीनियस स्टूडेंट को अपनी टीम में शामिल किया। अरियादनी को जब सपनों की दुनिया की ताकत का पता चला तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी कल्पना से पूरे शहर को मोड़ सकती थी, तहस नहस कर सकती थी। फिर आया एम्स द फोजर, यानी बहरूपिया। ये सपने में किसी का भी रूप ले सकता था। मतलब सपने में आपका दोस्त बनकर आपको धोखा दे सकता है। और सबसे जरूरी, यूसुफ द केमिस्ट, एक ऐसा केमिस्ट जो ऐसी पावरफुल नींद की दवा बना सके जिससे टीम सपनों के 3 लेवल अंदर तक जा सके और बीच में कोई जाग ना जाए। और आखिर में साइतो द टूरिस्ट। साइतो ने कहा, भाई पैसा मेरा लगा है तो मैं भी साथ चलूंगा ये देखने की काम ठीक से हो रहा है या नहीं। मतलब एक बिन बुलाया मेहमान। टीम तैयार थी, प्लान भी तैयार था। वो रॉबर्ट के दिमाग में ये आइडिया डालने वाले थे कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलूंगा, मैं कुछ अपना बनाऊंगा। ये एक पॉजिटिव आइडिया था जो रॉबर्ट को आसानी से अपना लग सकता था, क्योंकि रॉबर्ट का अपने पिता से रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें चाहिए थे 10 घंटे का एक ऐसा मौका जहां रॉबर्ट सो रहा हो और कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। और ऐसा मौका उन्हें मिला सिडनी से लॉस एंजलिस जाने वाली 10 घंटे की फ्लाइट में। साइतो ने यहां अपनी अंबानी लेवल की अमीरी दिखाई और पूरी की पूरी एयरलाइन ही खरीद ली।
मतलब अब प्लेन में सिर्फ हमारी टीम, टारगेट रॉबर्ट फिशर और कुछ स्टाफ के लोग थे। सिडनी में रॉबर्ट के पिता की मौत हो चुकी थी और वो उनकी बॉडी को लेकर लॉस एंजलिस जा रहा था। प्लेन में कॉब की टीम ने उसे नींद की दवा मिली हुई ड्रिंक पिलाई और रॉबर्ट गहरी नींद में सो गया। इसी के साथ वे सभी ड्रीम मशीन से जुड़कर रॉबर्ट के सपनों की दुनिया में पहुंच गए। पहला लेवल, यूसुफ का सपना, एक बारिश वाला शहर। प्लान के मुताबिक उन्हें रॉबर्ट को किडनैप करना था। उन्होंने एक टैक्सी हाईजैक की और रॉबर्ट को किडनैप कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था कि तभी विशाल ट्रेन सड़क पर दौड़ती हुई आई और सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर अचानक हथियारबंद लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ये कौन थे? ये थे रॉबर्ट फिशर के दिमाग के सिक्योरिटी गार्ड्स। किसी ने रॉबर्ट के दिमाग को पहले से ही सपनों के चोरों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रखी थी। कॉब का मिशन शुरू होते ही खतरे में पड़ चुका था। वो एक ऐसे दिमाग में फंस चुके थे जो किसी किले की तरह सुरक्षित था। और तभी मिशन का सबसे बड़ा खतरा सामने आया। इस गोलीबारी में साइतो बुरी तरह घायल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे सपने में गोली लगने से क्या होता है, जागी तो जाएगा? नहीं, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। यूसुफ ने जो नींद की दवा बनाई थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सपने में मरने पर कोई जागेगा नहीं, बल्कि वो पहुंच जाएगा लिम्बो में, यानी सपनों का नर्क। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है सिवाय उन लोगों की भूली बिसरी यादों के जो कभी वहां खो गए थे। ये एक अनकंट्रोल्ड सपने की दुनिया है जहां समय का कोई हिसाब नहीं। वहां कुछ घंटे गुजारना असल दुनिया के 50 साल गुजारने जैसा हो सकता है। इंसान वहां हमेशा के लिए भटक सकता है और अपनी असलियत तक भूल सकता है। कॉब की टीम के पास अब वक्त बहुत कम था। उन्हें मिशन पूरा करके साइतो को लिम्बो में जाने से पहले सभी लेवल से बाहर निकालना था। कॉब ने यहां अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने रॉबर्ट से छूट कहा, रॉबर्ट, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारे गॉडफादर ब्राउनिंग ने हमें तुम्हारे सपने में भेजा है ताकि वो तुम्हारे राज चुरा सके। हम तुम्हें बचाने आए हैं। ये एक ब्रिलियंट रिवर्स साइकोलॉजी थी। कॉब ने रॉबर्ट को यकीन दिलाया कि यह सपना उसका नहीं बल्कि कॉब की टीम का है और वो उसे बचाने के लिए उसके अवचेतन मन की और गहराई में जाना चाहते हैं। भोला रॉबर्ट उनकी बातों में आ गया। अब वो खुद अपनी ही दिमागी तिजोरी तोड़ने में उनकी मदद करने वाला था। अब प्लान था सपने के दूसरे लेवल में जाने का। लेवल 2, आर्थल का सपना, एक शानदार होटल। दोस्तों, सपनों से बाहर आने के लिए किक की जरूरत होती है, याद है ना? तो टीम ने कमाल का सिंक्रोनाइज्ड किक का प्लान बनाया। लेवल 1 में यूसुफ वैन को एक पुल से नीचे पानी में गिराएगा। वैन के गिरने का एहसास लेवल 2 में मौजूद टीम के लिए पहली किक का काम करेगा। लेवल 2 में आर्थर एक और किक तैयार करेगा जो लेवल 3 वालों को जगाएगी। लेकिन सपनों की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं हो। लेवल 2 का मकसद था रॉबर्ट के मन में उसके गॉडफादर ब्राउनिंग के खिलाफ शक का बीज बोना। यहां एम्स, जो बहरूपिया था, उसने पहले एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर रॉबर्ट का ध्यान भटकाया और फिर रॉबर्ट के गॉडफादर ब्राउनिंग का रूप धर लिया। उसने रॉबर्ट के कान भरे कि उसके पिता ने उसके लिए एक सीक्रेट वसीयत छोड़ी है जो उनके बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी। ये चारा था रॉबर्ट को सपनों के तीसरे और सबसे गहरे लेवल में ले जाने का। लेकिन तभी लेवल 1 में यूसुफ की वैन लड़खड़ाकर पुल से हवा में लटक जाती है और क्योंकि पहले लेवल में ग्रेविटी गड़बड़ा गई, इसका असर सीधा लेवल 2 पर हुआ। होटल में अचानक 0 ग्रेविटी हो गई। सब कुछ हवा में तैरने लगा। यह सीन आज भी हॉलीवुड के सबसे शानदार एक्शन सीन्स में से एक है। अब आर्थर के सामने एक नई चुनौती थी। 0 ग्रेविटी में किक कैसे दी जाए, गिरने का एहसास कैसे कराया जाए। आर्थर ने जुगाड़ लगाया। उसने सोते हुए सभी साथियों को एक लिफ्ट में इकट्ठा किया और लिफ्ट की केबल पर बम लगा दिया ताकि धमाके से गिरने का झटका महसूस हो सके। अब टीम पहुंचती है सपने के तीसरे और आखिरी लेवल में, लेवल 3, एम्स का सपना। बर्फीले पहाड़ों पर बना एक हॉस्पिटल जैसा किला रॉबर्ट के दिमाग का सबसे सुरक्षित हिस्सा था। यहीं पर वो तिजोरी थी जिसमें उसकी वो सीक्रेट वसीयत बंद थी। पर इस तिजोरी की हिफाजत कर रही थी गार्ड्स की पूरी फौज। यहां एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है, लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं, कॉब के अंदर ही था। ऐन मौके पर कॉब की पत्नी मेल की यादें फिर से उसके सपने में आधम की और इस बार उसने रॉबर्ट फिशर को ही गोली मार दी। रॉबर्ट मरकर सीधा लिम्बो में पहुंच गया। साइतो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मिशन लगभग फेल हो चुका था। अब कॉब के पास कोई चारा नहीं था। उसने अरियादनी को अपना सबसे गहरा और दर्दनाक राज बताया।
उसने बताया कि कैसे सालों पहले वो और मेल सपनों की दुनिया में इतना खो गए थे कि उन्होंने लिम्बो में अपनी एक दुनिया बना ली थी। वहां उन्होंने 50 साल गुजारे। जब कॉब उसे वापस असल दुनिया में लाया तो मेल ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये हकीकत है। उसे लगता था कि वो अभी भी सपने में है, और इस सपने से जागने के लिए मेल ने होटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले सारा इल्जाम कॉब पर लगा दिया ताकि कॉब भी उसके साथ जाग जाए। इसी वजह से कॉब एक भगोड़ा था और मेल की यादें एक विलन बनकर बार बार उसके सपनों को तबाह करने आती थी। अब रॉबर्ट और साइतो को लिम्बो से वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका था। कॉब और अरियाडनी को भी लिम्बो में जाना पड़ा। लिम्बो में कॉब का सामना एक बार फिर मैल से हुआ, लेकिन इस बार कॉब ने अपनी यादों का सामना किया और मैल को जाने दिया। अरियाडनी ने रॉबर्ट को ढूंढा और उसे एक इमारत से धक्का देकर किक दी। अब शुरू हुआ फाइनल काउंटडाउन, द सिंक्रोनाइज्ड किक। लेवल 3 में ईम्स ने रॉबर्ट के दिल को शॉक देने के लिए डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया। यह लिम्बो से रॉबर्ट की आत्मा को वापस खींचने की किक थी। ठीक उसी पल लेवल 2 में आर्थर ने लिफ्ट में धमाका किया, किक 2। और ठीक उसी पल लेवल 1 में यूसुफ की वैन पुल से नीचे पानी में जा गिरी, किक 1 धमाका। और इस ट्रिपल किक के साथ इंसेप्शन कामयाब हुआ। रॉबर्ट फिशर लेवल 3 में वापस जिंदा हो गया। उसने तिजोरी खोली जहां उसे अपने मरते हुए पिता मिले। पिता ने कहा, मैं निराश इसलिए नहीं था कि तुम मेरे जैसे नहीं बन पाए, बल्कि इसलिए था कि तुमने मेरे जैसा बनने की कोशिश की। उन्होंने रॉबर्ट को अपनी पहचान बनाने के लिए कहा। रॉबर्ट के मन में वो आइडिया स्थापित हो चुका था, मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। एक एक करके सब जागने लगे, पहले लेवल 1 में, फिर प्लेन में। लेकिन कॉब पीछे रह गया था। उसे साइतो को ढूंढना था जो अब तक लिम्बो में पहुंचकर बूढ़ा हो चुका था। और यहां कहानी वापस वहीं से शुरू हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। कॉब ने बूढ़े साइतो को उसका वादा याद दिलाया, वापस आ जाओ ताकि हम एक बार फिर जवान हो सकें। दोनों ने बंदूक उठाई और जाग गए। प्लेन लॉस एंजलिस में लैंड करता है। कॉब घबराया हुआ था कि उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन साइतो ने अपना वादा निभाया था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा, वेलकम होम मिस्टर कॉब। सालों बाद कॉब अपने घर लौटा। उसने अपने बच्चों को देखा जो बगीचे में खेल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो उन्हें अपने सपनों में देखता था। पर क्या ये सच था या ये अब भी एक सपना है? अपनी तसल्ली के लिए कॉब ने टेबल पर अपना टोटम, वो छोटा सा लट्टू घुमाया। कॉब उसकी तरफ देखता रहा, पर फिर उसने लट्टू को नजरअंदाज किया और अपने बच्चों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। उसे अब परवाह नहीं थी, उसके लिए यही उसकी हकीकत थी। क्या लट्टू गिरा या वो घूमता रहा? इसका जवाब डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक नहीं दिया। शायद वो चाहते हैं कि इसका जवाब हम खुद तय करें, क्योंकि आखिर में हकीकत वो नहीं जो होती है, बल्कि वो है जिसे हम मानना चाहते हैं। एक आइडिया, दिमाग में बोया गया एक छोटा सा बीज जो पूरी दुनिया बदल सकता है। यही है इंसेप्शन की ताकत। तो दोस्तों, ये थी सपनों के अंदर सपनों की एक अविश्वसनीय कहानी। आपको ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।